सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 15 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग अक्टूबर मंथ का रिवीजन करेंगे। 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक का रिवीजन करेंगे एक साथ में। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो वो हैं अदिति अशोक, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है गोल्फ में। और जो स्वर्ण पदक जीता है वो युबोल थाईलैंड ने जो है, थाईलैंड के निवासी हैं, उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। मेंस शॉर्ट पुल फाइनल में गोल्ड मेडल तजिंदर पाल सिंह ने जीता है। मेंस 3000 स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अविनाश साबले ने। शूटिंग में टोटल कितने पदक आए हैं? तो 22 पदक, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जो है इसमें मेडल आए हैं शूटिंग में, तो ये भी याद रखेंगे। टेनिस मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड जो है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने प्राप्त किया है। स्क्वैश में गोल्ड भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता है। 41 साल बाद जो गोल्ड आया है वो घुड़सवारी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो जो रुइक सियांग झांग हैं उन्हें चुना गया है सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और ये कहाँ पे यूनिवर्सिटी है? अमेरिका में। इसमें $10,000 जो है राशि प्रदान की जाती है। जो पुरस्कार जो राशि है पुरस्कार देना शुरुआत की जाती है वो 2005 से। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जिस दिन रामानुजम का जन्मदिन होता है, उस दिन को मनाया जाता है। एबल पुरस्कार जो है लुइस कैवर्ली को दिया गया है, जो अर्जेंटीना के हैं, और ये जो है गणित का जो है पुरस्कार है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी पत्रिका कौन सी थी? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन जो है महात्मा गांधी की पत्रिका थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को, और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इनका जो निधन होता है 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है इनका निधन होता है, तो याद रखेंगे। और जो महात्मा गांधी की जो पुस्तकें हैं वो उनकी कौन सी हैं? उनके द्वारा पुस्तक लिखी है जो हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी जी की हैं। और महात्मा गांधी का जो निधन होता है 30 जनवरी 1948 को होता है। और जो समाधि स्थल है राजघाट में बनाया जाता है। जय जवान जय किसान जो नारा दिया था वो किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। समाधि स्थल इनका कहाँ बनाया गया था? विजय घाट में बनाया गया था। सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जो मोहम्मद मुइज्जू हैं, ये एक चीनी समर्थक हैं, ये जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, मोहम्मद मुइज्जू। और मोहम्मद सालेह के स्थान पे जो है राष्ट्रपति बने हैं। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो कौन है? शी जिनपिंग है। मालदीव और मिनिकॉय को कौन कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव की राजधानी है माले। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान के संशोधन के तहत बनाया गया है? तो 106वां संविधान संशोधन के तहत जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया गया है। हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की गई है? तो 3 से 9 अक्टूबर को संकल्प सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। शुरुआत भारत मंडपम के द्वारा की जाती है, जिसमें आकांक्षी ब्लॉक 112 में शामिल है। राष्ट्रीय पोषण माह जो सितंबर माह में मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन हुआ है। नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च जो इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना होती है 1998 में। 7 सिटी में जो है शुरुआत इसकी हुई है, तो याद रखेंगे। स्थायी भवन का उद्घाटन जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं गुजरात गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो KN शांता कुमार को चुना गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है और ये दूसरी बार टाइम ये जो है बन रहे हैं। PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1947 में, और जो PIB के हेड हैं मनीष देसाई इसके हेड हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई है, और यहाँ के CM है भूपेश बघेल। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1500 रुपये प्रति माह जो इसमें प्रदान किया जाएगा, और यह योजना केवल 10 वर्ष के लिए है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के लिए। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? वो नेपाल बनी है मंगोलिया के खिलाफ। तो इसमें जो रिकॉर्ड बने हैं, 9 गेंद में हाफ सेंचुरी दीपेंद्र सिंह, और जो 34 गेंद में शतक कुशाल कल्ला के द्वारा बनाया गया है, तो याद रखेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ पहल को पूरे देश में जो इसका आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो कैटलिन कारिको और विस्मैन को प्रदान किया जाएगा। कैटलिन कारिको कहाँ की हैं? हंगरी की। और विस्मैन कहाँ की है? तो अमेरिका की हैं। mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके को विकसित करने के लिए जो है इन्हें मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
तो याद रखेंगे। हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने प्रारंभ की है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जो है ये जो है रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। स्थापना इसकी 1969 में होती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, और जो इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 तक बढ़कर 22.7 करोड़ हो जाएगी, तो याद रखेंगे। हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। गोबी मरुस्थल से इसे लॉन्च किया गया है। चीन की मुद्रा है रेमनवी युआन, और ये किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऑफेक ये इजराइल का है। हाल ही में ICC BCCI यूनिसेफ ने क्रायो 04 गुड पहल कहाँ से लॉन्च की है? तो गुजरात से लॉन्च की गई है। लॉन्च में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात से लॉन्च की गई है। उद्देश्य क्या होगा इसका? लैंगिक समानता स्थापित करना, 1000 बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल जारी करना, और 3 भाषा हिंदी इंग्लिश गुजराती में ये शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। जिसका और जो काफ़ी संगठन इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, स्थापना 1963 में इसकी स्थापना होती है। और भारत में सर्वाधिक काफ़ी कर्नाटक में उत्पादित होती है, और दूसरे नंबर पर केरल पे। भारत में जो काफ़ी की शुरुआत है वो बाबा बोदान की पहाड़ी कर्नाटक से होती है। ब्राज़ील में काफ़ी के बगान को फेजेंडा बोला जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इसका शुरुआत किया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ है, और ये एक हेल्थवे है, ये जो है हेल्थ से संबंधित है। साइकिलिंग ट्रैक की छत पर 16,000 पैनल जो है लगे हुए हैं, जो 16 मेगावाट की जो बिजली उत्पन्न करने वाले हैं। हाल ही में थिरके स्कूलिल अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल में प्रारंभ हुआ है। जिसका अर्थ होता है थिरके स्कूलिल का बैक टू स्कूल। उद्देश्य होगा छुट्टी वाले दिन सरकारी स्कूलों में क्लास लगाना, इसका उद्देश्य होगा। और कुदुम्बी श्रेष्ठ संस्था के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवास को, 28वें क्रम के हैं, और जो इसके पूर्व में थे वो थे राजीव चौधरी। BRO सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना होती है 1960 में 7 मई। मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। ध्येय वाक्य है श्रवण सर्वम साध्यम, जो इसका ध्येय वाक्य है। एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो ये मणिपुर में लागू होने वाली है। शांति के लिए जो समिति बनाई गई है अनसुईया उइके समिति। जांच के लिए अजय लांबा समिति बनी है। भारतीय चुनाव आयोग और सेशल्स के बीच जो समझौता का ज्ञापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? तो ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट इसका जो निर्माता है, और ये जो मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। पहली वैक्सीन थी मॉक्सक्यूरिस, तो याद रखेंगे। और मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, और ये जिसका वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। जो इसके वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस एडेनम है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उन्मूलन लक्ष्य 2030 तक। और मलेरिया के लिए जो दवा है वो कुनैन है, सिनगोना वृक्ष से पाई जाती है। हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, मेल में जो है टोक बल्लेबाज, और फीमेल में ब्लेज गेंदबाज। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो ये 13वें क्रम है, और ये पहली बार 1975 में इसका आयोजन हुआ था। होस्ट भारत कर रहा है इस बार। थीम सॉन्ग है दिल बोले जश्न, जो इस बार का थीम सॉन्ग है, और ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को प्राप्त हुआ है? तो क्वांटम डॉट्स के लिए जो है प्राप्त हुआ है, जिसका प्रयोग जो है LED टेलीविजन में लाइट करने के लिए जो है इसका प्रयोग होता है। विजेता हैं एलेक्सी एकिमोव, मोंगी बेवेंडी और लुइस ब्रूस, जो है इसमें जो है इन्हें प्राप्त हुआ है। भौतिकी में नोबेल तो इसमें जो है प्राप्त हुआ है किसे? पियरे अगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉच और NEL व्हीलर को, जिस भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार तो कैटलीना कोरिको और विस्मैन को प्रदान किया गया है। हाल ही में जीका और नेफ द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो $60 करोड़ है। और नेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो इसका फुल फॉर्म होता है। जीका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। फंड का यूज जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए इसका फंड का प्रयोग होने वाला है। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। एंजाइम का जो यूज है वो अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर, जो इसकी थीम है। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट जो है लॉन्च किया गया, विश्व का पहला उपग्रह।
10 अक्टूबर 1967 स्पेस मैग्ना कार्टा इसमें सामने आता है, तो इसलिए 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है, तो भारतीय सेना से इसका संबंध है, जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रंथों से राजकौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति इकट्ठा करना इसका उद्देश्य होगा। सहयोग कौन कर रहा है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इसमें सहयोग कर रहा है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है, ज्योति सुरेखा अजय देवताले जो है इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। थीम है शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बसोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है, तो जम्मू कश्मीर से संबंध है, कठुआ जिले से, तो याद रखेंगे। श्रीनगर से सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को प्रारंभ किसने किया है, तो मनोज सिन्हा के द्वारा, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो जॉन फासे को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, कहाँ के, नॉर्वे के हैं। तो 2022 में एनी एनॉक्स को प्रदान किया गया था, फ्रांस के रहने वाले थे। ओकला की स्पीड टेस्ट गूगल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान यूएई, दूसरा स्थान चाइना को, और पहले में जो 119वीं रैंक है वो उसमें जो शामिल है, और इसमें 5G कारण जो है लॉन्च हुआ है, जिसमें भारत को रैंक जो है 47 प्राप्त हुई है, और जिसमें भारत जो है 72 स्थान जो है ऊपर आया है। हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल ने मलेशिया को हरा के जीता है, तो याद रखेंगे। भारत ने अभी तक 85 से अधिक जो है पदक जीत लिए हैं। अब तक का जो बेस्ट स्कोर पारुल चौधरी, गोल्ड मेडल 5000 मीटर की दौड़ में, तो याद रखेंगे। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, CS लक्ष्मी जो तमिल लेखिका हैं, अम्बाई के नाम से इन्हें जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जम्मू कश्मीर के उदयपुर जिला के लिए जो है प्रदान किया गया है। हाल ही में NPS वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है, HDFC जो है के द्वारा, बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है 1 अक्टूबर 2023 को, जिसकी पात्रता है 18 से 70 वर्ष आयु। NPS नेशनल पेंशन स्कीम। हाल ही में तिस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है, तो सिक्किम में जो है व्यापक नुकसान हुआ है। तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो याद रखेंगे। और जो उसका सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है पूर्ण दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभाग में जो है 35% जो है आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ होने वाला है 7 से 8 अक्टूबर को, जिसकी थीम है बिना कहानी के बचपन संभव नहीं। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादन राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। भारत का विश्व में 75% है वो उत्पादन जो है भारत करता है, और हल्दी उत्पादन उपभोक्ता व निर्यात में पहला स्थान है। भारत में जो टॉप स्थान पे है वो है महाराष्ट्र। नाबार्ड ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बांड के माध्यम से 1041 करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है, तो ईरान से इनका संबंध है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ओस्लो नॉर्वे में दिए जाते हैं। नरगिस मोहम्मदी को शांति में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए। हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है, तो रूस के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है, और ये एक परमाणु क्रूज मिसाइल है। समृद्ध मिसाइल इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है, तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में, और जो सिल्वर मेडल जापान ने जीता है। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है, तो भालपुरा, सुजानगढ़, कुचमान जो है 3 जिलों की जो है घोषणा की है। राम बुलाया समिति की सिफारिश पे वर्तमान में 53 जिले हो जाएंगे और 10 संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी प्रतिशत दर्ज की है, तो 6.5%। बैंक रेट होगा 6.75। रिवर्स रेपो रेट 3.35% होगा, तो याद रखेंगे। और मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसको इसका हेड होता है वो RBI के गवर्नर होते हैं, और वर्तमान में जो हेड हैं RBI के वो हैं शक्तिकांत दास। साल में जो है 6 बार रिपोर्ट आती है, हर 2 महीने में। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को GI टैग प्रदान किया गया है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जो पनीर चुरपी है उसे पाक का पनीर कहते हैं।
हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। थीम है नेटवर्क एज अ सेंसर, जो इसकी थीम है। उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जो है टेलीकॉम मंत्री, उनके द्वारा किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में सुख आश्रय योजना जो है प्रारंभ हुई है। और जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। पात्र इसमें अनाथ बच्चे, दिव्यांग, बुजुर्गों के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए ये योजना प्रारंभ की जा रही है। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो बिहार राज्य से है। तो याद रखेंगे सरदार पटेल प्रदर्शनी लगेगी पटना में, और तो जो जेल के कैदी हैं उनके द्वारा बनाए उत्पाद जो है उसमें बेचे जाएंगे। डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके लिए समझौता हुआ है। हाल ही में क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये उत्तराखंड में हुई है, तो याद रखेंगे। हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरावस्ट किसने लॉन्च किया? स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये लड़ने वाले बैल के नाम पे इसका नाम रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किससे है? तो वल्कन 2020 ब्रिटेन से संबंधित है, और ये ब्रिटेन के द्वारा लॉन्च की गई है। 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107 मेडल जो है जीते हैं। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। हाल ही में एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत को नियुक्त किया गया, और भारत जो इसका तीसरी बार अध्यक्ष बना है। तो याद रखेंगे AIBD का जो हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में है। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? प्रयागराज इलाहाबाद में। वमरोली जो वायुसेना स्टेशन है वहाँ पे स्थापना एयरफोर्स की होती है 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और जो परेड के जो हेड रहे हैं शालिजा धामी रहे हैं। ध्येयवाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तिम। हाल ही में रिलायंस का जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MS धोनी को बनाया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो असम में योजना प्रारंभ हुई है, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ के CM हैं, तो याद रखेंगे। ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति योजना है। हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तटशोर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है, तो याद रखेंगे। हाल ही में फिलिस्तीन ने आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध किया है? तो इजराइल के विरुद्ध किया है। राजधानी है जेरूसलम। अल अक्सा जो मस्जिद है वो कहाँ पे है? जेरूसलम में। यहूदी और इस्लाम के लिए पवित्र स्थान कौन सा है? जेरूसलम है। 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली पश्चिमी बंगाल की टोटो भाषा विलुप्त होने के कगार पे है। हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है? तो WHO ने जो है 2030 पहल प्रारंभ की है। स्थापना होती है WHO की 7 अप्रैल 1948 को। स्पेक्स 2030 जो है चश्मे की समस्या के निदान के लिए जो है WHO के द्वारा खोजा गया है। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 5 राज्यों में चुनाव की जो है घोषणा की है विधानसभा। जो भारतीय चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। उल्लेख आर्टिकल नंबर 324 से 329 में किया गया है चुनाव आयोग का। और जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। एक बार देख लेते हैं जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये जो है पहली बार जो 1969 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रैगनर फ्रिस्क को और जॉन टिनबर्गन को। 1998 में भारतीय जो है अमर्त्य सेन उन्हें प्रदान किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगेसी मोहम्मदी को इस बार प्रदान किया गया है। साहित्य नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक कोच और NEL व्हीलर को प्रदान किया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटलीना कोरी को हंगरी, विस्मैन अमेरिका के लिए प्रदान किया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार एलेक्सी एडिमो और मोंगी बोवेंडी और लुइस ब्रूस को प्रदान किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये गोवा में प्रारंभ किया गया है। राजधानी है पणजी, और जो गोवा की स्थापना होती है 1987 में इसकी स्थापना होती है। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वामी नारायण का मंदिर। और जो पहला मंदिर है वो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। हाल ही में किस राज्य को काजू को GI टैग प्रदान हुआ है? गोवा राज्य के लिए GI टैग प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोच्चि केरल में 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। शुभारंभ पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, पशुपालन मंत्री के द्वारा। हाल ही में मैराक सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो रामबन जिला जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है, तो याद रखेंगे। लंबाई है 395 मीटर।
हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका। हाल ही में चर्चा में रहे रसमक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे? तो तेलंगाना से इसका संबंध है। आदिवासी जनजातीय विश्वविद्यालय है ये। एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं डेविड वार्नर बने हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका को 2 वर्ष के लिए हेड बनाया गया, उपाध्यक्ष भारत रहेगा। और जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1997 में मॉरिशस में स्थापना होती है। वर्तमान सदस्य देश 23 हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो अमेजन से इसका संबंध है। तेज इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू किया गया है। हाल ही में जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश की हैं? तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं ये। और तंजानिया की जो राजधानी है दोदोमा है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? तो मौसम विज्ञान विभाग जो है इसकी एजेंसी है, जो विभाग है इसके द्वारा जो है क्लाइमेट सर्विसेज जो है जलवायु जोखिम को कम करना इसका उद्देश्य है। और जो नोडल एजेंसी है मौसम विज्ञान विभाग जो है इसकी एजेंसी है। हाल ही में आबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो झारखंड में प्रारंभ हुआ है। और जो CM है हेमंत सोरेन है। इसकी राजधानी झारखंड की राजधानी है रांची। लैंडलॉक स्टेट्स हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जो है लैंडलॉक स्टेट्स हैं। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो संवेदना की जो है खोज की है। 5 जो है पहले से कौन है? मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, उमामी जो है 5 स्वाद पहले से ही हैं। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। टुगेदर फॉर ट्रस्ट जो है इसकी थीम है। हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के जो लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री हैं। इनकी जो फिल्म है कश्मीरी फाइल्स, द वैक्सीन वार जो इनकी फिल्म रही हैं। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है, तो याद रखेंगे। और ये छात्रों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट 50% गवर्नमेंट देगी और 50% संचालक जो इनमें इन्वेस्ट करेंगे। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख का भारत में लाने के लिए समझौता कहाँ से किया गया है? लंदन के साथ में समझौता हुआ है, तो याद रखेंगे। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन भारत सुरक्षा परिषद ने जो इसका किया है, तो याद रखेंगे। 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? यशोभूमि नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन होने वाला है। भारत इसे होस्ट करने वाला है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया है? तो अंटार्कटिका में पाया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से इसका संबंध है। 11 अक्टूबर 1987 को बैटल फॉर जाफना प्रायद्वीप है श्रीलंका में, तो ऑपरेशन पवन किसके लिए चलाया गया है? जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के लिए। हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ है। और यहाँ के जो PM है शेख हसीना यहाँ के PM है। 360 वन हेल्थ हुरन रिच इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो हैं मुकेश अंबानी। दूसरे स्थान पे हैं गौतम अडानी। तीसरे स्थान पे हैं साइरस पूनावाला। कोविशील्ड वैक्सीन जिन्होंने बनाई है। हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल साउथ एशिया का पहला ये आर्ट्स स्कूल होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम में बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना इसकी थीम है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का जो निदेशक नियुक्त किया गया है बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। भेल की स्थापना 1964 में मैराथन कंपनी का दर्जा 13वीं मैराथन कंपनी है का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। वर्तमान में मैराथन कंपनी कितनी है? 13। और नवीनतम कंपनी कौन बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो केरल से संबंध है। और जो कात्यायनी अम्मा हैं ये जो है साक्षरता अभियान पोर्टल ये पोस्टर गर्ल भी रही हैं। केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की जो है स्थापना करने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। तो ये हम लोगों की जो है रिवीजन क्लास थी, तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं। ललन टॉप बातें जो है हम लोग डेली करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।